Please subscribe. हो गई तुम तैयार? जी माँ जी। अरे भाभी, हमारे यहाँ बहुएं सिर पर दुपट्टा रखती है। जी दीदी। नमस्ते। 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 नमस्ते, प्रणाम। अरे बहू, नहीं टिक रहा है तो रहने दो। नमस्ते। भाभी, आदत डाल लो अब पल्ले की। हर लड़की जब शादी करके अपने नए घर आती है तो उसके दिल में एक ही सपना होता है, ये घर अब मेरा भी है। वो अपने माँ बाप का घर छोड़ कर आती है, अपने रिश्ते, अपनी आदतें, अपनी दुनिया, सिर्फ इसलिए कि इस नए घर को अपना बना सके। वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है प्यार मिलेगा तो अपना होने का एहसास भी मिलेगा। इसलिए वो बिना किसी शिकायत के सबकी हेल्प करती है, सबके काम करती है। बहू। जी माँ जी। चाय में मीठा ज़रा तेज रखना, तेरी मासी ना ज़्यादा मीठा लेती है, ठीक है? जी माँ जी। बस थोड़ी देर में चाय रेडी हो जाएगी। भाभी भाभी। जी। प्लीज़ आकर थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दोगे? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पता नहीं सबको मेरे हाथ की चाय कैसी लगेगी। प्लीज़ भगवान सबको मेरे हाथ की चाय पसंद आए और सब मेरे से ऐसे ही खुश रहें और हमारी एक बहुत ही सुंदर सी हैप्पीएस्ट फैमिली बन जाए। बस यही सोचती हूँ। बाकी धीरे धीरे सब लोग मुझे समझने लग जाएंगे और सब लोग मेरी हेल्प भी करेंगे और मदद भी कर देंगे। और चलो सर पे पल्लू ले लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, दुपट्टा सर पर ही तो रखना है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ ऐसा करते हैं तो मैं ऐसा भी कर लेती हूँ, इट्स ओके। मम्मी जी, चाय। हाँ जी। जी जी। ओके ठीक है, कोई नहीं। ओके ओके। इतना अच्छा बनने की भी ज़रूरत नहीं है, सब दिखावा है। अरे हाँ, क्या करूँ, अभी नई नई है ना, बाद में असली रंग दिखेंगे। सच बता रही हूँ, कुछ बातें सीधे दिल पर उतर जाती है। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ, जिस घर को वो अपना समझ रही थी, शायद वो अभी भी उस घर में सिर्फ एक मेहमान थी और कुछ नहीं। कई बार हमें लगता है कि ये इंसान बहुत ख़राब है, पर वक्त उसे ख़राब बनाता है। अब बहू चुप रहती है, सिर्फ अपना काम करती है। पता नहीं क्यों पहले जैसे मुस्कान भी नहीं है। पहले तो सबके साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करती थी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। उसने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी से बदतमीज़ी नहीं की, बस उम्मीद करना छोड़ दिया। वो पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि जिस दिल से वो सबके लिए जी रही थी, वही दिल धीरे धीरे टूट गया। अब उसे किसी से शिकायत नहीं है, बस है तो खामोशी, क्योंकि शायद अब वो जान गई है कि इस घर में ना उसे कोई समझ पाएगा, ना उसकी कोई मदद कर पाएगा। अब जो उसकी मुस्कान थी वो खामोशी में बदल गई है, और जो उसकी उम्मीद थी वो अपने काम में खामोश होकर बिज़ी रहने में तब्दील हो गई है। अरे माँ ने तो कहा था कि माँ का दूसरा रूप सास होती है, पर
पर मुझे लगता है इस मामले में माँ ने मुझसे झूठ कहा, क्योंकि मुझे मेरी सास में कहीं दूर दूर तक अपनी माँ का रूप नहीं नज़र आया। बहुत कोशिश की माँ को अपनी सास के अंदर ढूंढने की, बहुत तलाशा, पर नहीं मिली। अरे ठीक से करना यार, तेल लगाना भी नहीं आता तेरे को। जी, पर सोचो, अगर उसका पति भी सास का दूसरा रूप बन जाए तो वो लड़की कैसे उस जगह पर एडजस्ट करती होगी, ये तो सिर्फ वही जानती है। ऐसा करना, मेरी शेरवानी रख लेना, इसके बाद अच्छे से करके प्रेस प्रूस कर लेना अच्छे से। जी, कर दूँगी। बेटा, बहू आजकल चुपचाप रहती है, क्या बात है, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है? अरे हाँ माँ, ऐसे ही है नाटक इसके, क्या बोलें। काम धाम इसको आता नहीं, काम इसने करना नहीं, बस इससे ड्रामे करवा लो जितने मर्जी। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, शाम को थोड़ा लेट हो जाऊँगा। ठीक है, ओके ओके। बहू को पता नहीं बहन जी क्या हो गया है, पहले कितनी अच्छी थी, अब तो जवाब भी देने लगी है, बात भी कम करती है, क्या बोले। अरे हाँ, उसकी बहू को देखा, सरिता की। अरे यार, क्या बताएं, उनका भी यही था। आजकल तो सुनने में आया घर छोड़कर चली गई है, मायके में है 2 महीने से। अरे क्या ही बोले। अरे मेरी बहू ना, सच कहूँ शुरू शुरू में इतनी अच्छी थी ना, सबसे मुस्कुरा के बात करना, सबकी मदद करना, तो ऐसे मुंह चढ़ा के रखती है। पता नहीं क्या बोले, चिढ़ जाती है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती है। हाँ, अरे हम थे, मजाले आँख उठाकर भी देखते थे अपनी सास के आगे, पर भैया आजकल की बहुओं से तो क्या ही बोलें, बच के ही रहना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना, लोग कहते हैं तुम बदल गई हो, पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा है, न कभी किसी ने ये पूछा कि तुम बदली क्यों। इंसान जन्म से कठोर नहीं होता है, बल्कि लोगों का किया हुआ व्यवहार उसे धीरे धीरे बदलने पर मजबूर कर देता है। उसकी स्माइल को देख नहीं पाए, अब समस्या उसकी खामोशी से भी है। खुशियों भरी नजरों में अब बस नमी है। फिर कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन पाई। मैं पूछती हूँ, क्या कभी किसी ने अपनी बहू को बेटी का दर्जा दिया है?